हेलो डियर स्टूडेंट, मैं विनोद कुमार। आज आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 9 का चैप्टर 8 की 7th वीडियो लेके आया हूँ। इससे पहले मैं 6 वीडियो दे चुका हूँ, जिसमें आपके सारे टॉपिक और उदाहरण, अंकित उदाहरण भी दे चुका हूँ। मैं छठी वीडियो में मैंने पाठगत प्रश्नोत्तर दिए हैं और 7वीं वीडियो में आज मैं एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्नोत्तर, जो एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्नोत्तर वो देने वाला हूँ। पेज नंबर 124 पे पहला प्रश्न है। इसको सॉल्व करने से पहले यदि आप इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और अगर आपने अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि मेरी वीडियो का प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसका पूरा फायदा उठा सकें। तो पहला प्रश्न है 124 पेज पर, एक एथलीट से क्या होगा। सारे प्रश्नों को मैं क्रमबद्ध तरीके से सॉल्व करूंगा, पढ़ के आप भी करें इसे। तो देखिए, इसमें जैसे पहला प्रश्न है, इसमें एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। देखिए, इससे पहले इसका एक प्रश्न मैं पहले भी करा चुका हूं। तो इसमें एक एथलीट है, वृत्तीय रास्ते माने एक गोल वृत्त है, वृत्ताकार कोई रास्ता है, इसमें बीच में कहीं सेंटर है, ये मान लीजिए। एक एथलीट वृत्तीय रास्ते पर जिसका व्यास 200 है, मीन्स अगर यहां से यहां तक सेंटर से अगर ये जाता है तो जो सेंटर जो है बीच में वहां पर ये 200 मीटर का व्यास है इसका, बीचों बीच में 200 मीटर। एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। एक पूरा चक्कर मान लीजिए यहां से चला और यहां तक वो 40 सेकंड में पूरा एक चक्कर लगा लेता है। ठीक, तो 2 मिनट 20 सेकंड बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। उसमें केवल विस्थापन पूछा था, यहां दूरी भी पूछ रहा है। तो इसमें अब देखें, इसका जो व्यास है, सॉल्यूशन, व्यास यानी कि जिसको डायमीटर कहते हैं, ये 200 मीटर है। तो इसकी जो अगर देखा जाए व्यास इतना है और त्रिज्या, आपको त्रिज्या मैं बता देता हूं। त्रिज्या निकालने का सूत्र, अगर हम मान लीजिए यहां से हम यहां तक की आर निकालनी है, तो आर जो है ये इसकी डी की आधी होती है, माने 200/2 बराबर 100 मीटर होगा। ठीक, इसमें जो कुल समय लगा वो कितना लगा, तो कुल समय है, लिखेंगे कुल समय दिया है यहां पर 2 मिनट 20 सेकेंड। देखिए, इसको मैंने बताया था पहले भी, 2 मिनट को 2 गुणा, इसका मतलब हो गया 2 मिनट प्लस 20 सेकेंड, और इसमें हमें बदलना है सेकेंड में। किसमें बदलना है, तो 2 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 2 गुणा 20 सेकेंड हो गए, प्लस 2 गुणा 60 प्लस 20 सेकेंड, टोटल मिला के 6 दूनी 12, 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड और टोटल 140 सेकेंड का टाइम लगा। अब देखिए, पहले तो हम देखें कि इसमें चक्कर कितने होंगे। फिर वही है कि चूंकि भाई 40 सेकेंड में एथलीट चक्कर लगाता है, बराबर एक चक्कर, इसलिए 1 सेकेंड में कितना लगाएगा, 1 सेकेंड में एथलीट चक्कर लगाएगा 1/40, इसलिए कुल कितने हैं सेकेंड, 140 सेकेंड। तो 140 सेकेंड में जो चक्कर लगाएगा वो 1/40 गुणा 140, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 से 14, ये कट गया। इट मीन 7/2, 2 3 से 3 से 1/2, 3.5 चक्कर लगे। जिससे पहले जो आपका जो प्रश्न था उसमें भी 3.5 ही चक्कर है। अब ये कह रहे हैं कि 3.5 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर और 3.5 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो दूरी क्या है, अगर मान ली यहां से यहां तक दूरी, तो इसकी परिधि मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, परिधि, अर्थात 1 चक्कर की दूरी यहां पे हम लिखेंगे 1 चक्कर
में तय की गई दूरी, में तय दूरी, तय की गई दूरी बराबर, दूरी इसकी जो होगी वो होगी परिधि के बराबर। किसके हो गए कि इसकी, इसको हम परिधि कहते हैं, जो चारों ओर होता है परिधि, इसको होता है 2πr, 2πr, या इसको पाई गुणा व्यास भी कहते हैं। तो 2 गुणा पाई का मान आपको पता है, पाई का मान 22/7 होता है, और आर जो है त्रिज्या यहां मैंने निकाल ली है 100 है, 100। तो इसको आप गुणा करें, 22×44, 44/100/7, इतने मीटर वो एक चक्कर लगाने में दूरी तय करेगा। अब चूंकि उसके 3.5 चक्कर है, तो 3.5 चक्कर में तय दूरी यहां पे लिखेंगे 3 से ही 1/2 चक्कर में तय दूरी बराबर, तो ये 4400/7 गुणा, देखिए इसको 2 3 6 7 इसको हम 3.5 या इसे 7/2 भी लिख सकते हैं। तो 7 से 7 कट गया, और 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 00। तो ये कुल मिला के 2200 मीटर दूरी तय की उसने, 2200 मीटर, यह आंसर आया आपका 2200 मीटर की, इनकी 3.5 चक्कर में उसने, देखिए एक चक्कर में जो दूरी करेगा वो इतनी, दूसरे में तीसरे में, तो 3.5 चक्कर में, तो ये 3.5 को मैं आपको इधर बता दूं कि 3.5 बराबर 2 3 6 और 7/2 ही लिखते हैं, इसलिए इसको मैंने है 7/2 कर दिया है। ये तो हुई इसकी कि इतनी इसने दूरी तय की। अब विस्थापन इसने कितना किया, देखिए यहाँ लिखेंगे विस्थापन, एथलीट द्वारा विस्थापन कितना हुआ। विस्थापन आप जानते हैं भाई, 3 चक्कर में विस्थापन कितना हुआ, ये लिखेंगे 3 चक्कर प्लस आधा चक्कर, आधा चक्कर में कितना विस्थापन हुआ, तो 3 चक्कर में जो विस्थापन 0 आएगा, क्या आएगा, क्योंकि 1 पर भी 0, 2 पर भी, 3 पर भी 0, और आधा चक्कर में यहां से चला, मान लो ए से चला बी तक पहुंचा, तो यहां से यहां तक जाने वाला आधा चक्कर तय करने में उसे कुल 200 मीटर दूरी तय करेगा। कितना, 200। तो अर्थात 200 मीटर का ही विस्थापन होगा, ये इसका दूसरा आंसर। ठीक है, तो वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक और शेयर भी करें इसे। देखिए इसका अब दूसरा प्रश्न है 124 पेज पर ही, क्योंकि ये एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न है तो ये सारे एक ही पेज पर हैं। तो इसमें 300 मीटर सीधे रास्ते से लेके क्या होगा, हिंट है, तो इसको मैं पढ़ रहा हूं और आपको सॉल्व भी कर रहा हूं। यहाँ दिया है कि 300 मीटर सीधे रास्ते पर, यानी कि यहां से यहां तक सीधा रास्ता है, 300 मीटर रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता है। जोसेफ कोई व्यक्ति है, जॉगिंग करता है, हुआ 2 मिनट 30 सेकेंड में एक सिरे ए से बी तक, यानी कि 300 मीटर दूरी 2 मिनट 30 सेकेंड में वो ए से बी तक पहुंच जाता है। ये कह रहे हैं पहुंच जाता है, और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी, फिर यहां से घूमा और ये 100 मीटर पीछे, 100 मीटर माने पहले ये देखिए यहां से यहां तक गया, फिर यहां से यहां आने के बाद में यहां घूमा, तो बिंदु सी पर आ गया 100 मीटर पीछे। और ये कितना, ये तो दूरी हुई, ये दूरी उसने 1 मिनट में तय की, 1 मिनट में, माने यहां से यहां तक दूरी तय। ये पूरा देखिए जो 2 मिनट ये पूरा है, यहाँ 2 मिनट 30 सेकेंड में यहां से यहां तक पूरा गया था। सॉरी, ये यहां से मैं हटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 2 मिनट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में वो यहां से यहां तक गया था पूरा, और 1 मिनट में वो सी बिंदु तक आया। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग क्या होगा, औसत चाल और औसत वेग। तो इसमें 2 कंडीशन दी है, एक ए पर बिंदु ए सिरा जो है वो है सिरे ए से सिरे बी तक, यह लिखेंगे सिरे ए से सिरे बी तक औसत चाल क्या होगी। अब देखिए औसत चाल और औसत वेग निकालने के लिए हम सबसे पहले ए से बी तक की कुल दूरी देखें कितनी है। तो ए से बी तक की यहां लिखेंगे कुल दूरी, कुल दूरी कितनी है, ए से देखिए 300 है, तो यहां लिखेंगे 300 मीटर। और कुल समय कितना लगा इसका,
कुल समय, तो कुल समय 2 मिनट 30 सेकेंड, 2 मिनट 30 सेकेंड। तो इसमें हम इनको सेकेंड में बदल लेंगे। 2 मिनट का मतलब 2 गुना 60 प्लस 30 सेकेंड ये, तो 6 दूनी 12, 120 प्लस 30 सेकेंड। तो कहने का मतलब 150, 120 और 30, 150 सेकेंड का टाइम लगा। अब इसमें इसका देखा जाए कि कुल ये दूरी होगी कुल। अच्छा, विस्थापन कितना हुआ? अगर हम यहीं पर यहाँ बात करें कि इसका कुल विस्थापन कितना हुआ, यही देखें, तो विस्थापन हम बाद में देखेंगे, पहले इसकी औसत चाल निकाले हैं। लिखेंगे औसत चाल बराबर क्या सूत्र होता है आप जानते हैं? क्या बोलो, मन में बोलो, कुल दूरी बटे कुल समय। ये होता है कुल दूरी बटे कुल समय। अब देखिए कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी है 300 मीटर। समय कितना है कुल? 150 ये मीटर और इतने सेकेंड। तो 0 से 0, 15 एकम 15, 2 30, माने 2 मीटर प्रति सेकेंड। 2 मीटर प्रति सेकेंड ये आंसर आया। ये आपकी क्या है? कुल औसत चाल है। अब औसत वेग निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ए से बी तक इसका विस्थापन कितना हुआ, तो यहां लिखेंगे विस्थापन। देखिए विस्थापन कितना हुआ? ए से विस्थापन होता है फर्स्ट और लास्ट के बीच की डिस्टेंस, तो 300 ये विस्थापन, इसमें 300 मीटर है, 300 मीटर। और कुल इसमें समय कितना लगा? कुल समय इतना ही लगा कि यहां से यहां तक पहुंचने में समय भी यही लगा, तो समय कुल समय वही रहेगा। यहाँ पर कुल समय आपका वही रहेगा जो ऊपर है, अर्थात यही है 150 सेकेंड। तो औसत वेग कितना होगा? यहाँ लिखेंगे औसत वेग बराबर, यहाँ लिखेंगे विस्थापन बटे कुल विस्थापन बटे समय, या विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। अब देखिए विस्थापन कितना है? वही है 300 है, 300 मीटर, और समय कितना है? वो भी 150 सेकेंड है। कुल मिलाकर एकम इतने दूनी जो ऊपर था वही है 2 मीटर प्रति सेकेंड, या ms-1 भी कहते हैं। ये दूसरा आंसर है। ये ए से बी तक पहुंचने में है। अब वो कह रहे हैं, जो सेकेंड कंडीशन है वो कह रहे हैं ए से सी तक। वी में कह रहे हैं बिंदु सिरे ए से सिरे सी तक। अब ए से सी तक का हम देखेंगे, जब ए से सी तक देखेंगे तो ए से पहले बी पहुंचा, बी से सी तक आया, तो कुल दूरी कितनी हुई इसकी? लिखेंगे भाई कुल दूरी। देखिए कुल दूरी यहां से यहां तक जाने में 300 आई इसकी, और फिर यहां से यहां तक 100 आई, तो कुल मिला के 400 मीटर की दूरी तय की उसने। समय कितना लगा? अब हम यहाँ पे कुल समय लिखा देंगे। कुल समय देखिए 2 मिनट 30 सेकेंड ये है, और 1 मिनट और जुड़ गया, तो यहां लिखेंगे भाई 2 मिनट 30 सेकेंड प्लस 1 मिनट। अब इसको आप सेकेंड में बदल दें, तो 2 गुना 60 प्लस 30 प्लस ये भी 60 सेकेंड हो गए। क्या हो गए? सेकेंड। तो 6 दूनी 12, 120 प्लस 30 प्लस 60 सेकेंड, 50, और ये 210 सेकेंड का टाइम लगा। कुल समय 210। अब इसका हम फिर इसी की औसत चाल निकालना है जो यहां निकालनी है, तो औसत चाल बराबर, औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी इसकी 400 आई, अब हम सूत्र ना लिख के, और ये 210 आया, 0 0, और तो ये 40 बटे 21 मीटर प्रति सेकेंड इतनी आई इसकी, 40 बटे 21 मीटर प्रति सेकेंड। या इसको आप अगर भाग देना चाहते हैं तो ये 21 से देंगे, तो ये आपका 1.90 ms- लगभग इतना है। और औसत वेग, इसका वेग निकालें अगर हम, तो औसत वेग में पहले विस्थापन देखेंगे, यानी कि ए से सी तक विस्थापन कितना हुआ?
देखिए विस्थापन आप जानते हैं कि क्या होता है कि फर्स्ट और लास्ट के बीच की दूरी, अर्थात यहाँ से 300 था, अभी 100 कम हो गया, तो कहने का मतलब 200 हो गया। विस्थापन यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 200 मीटर होगा। तो अब यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखेंगे विस्थापन यानी कि 300 माइनस 100 बराबर 200 मीटर का विस्थापन आया। और समय कितना लगा यहाँ से यहाँ तक, ये पहुंचा, ये तो समय वही लगा इसका जो समय इसमें पहले ही है। तो अब लिखेंगे यहाँ औसत वेग, औसत वेग का वही विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन अब कितना आया, 200, और समय कितना आया, समय वही 210, 0 0 कट गया, 20/21, और 20/21 अगर इसे भाग दें तो 21 में 0.95 अप्रोक्स आएगा, 0.95 ms -1, दोनों का मात्रक सेम होता है। तो ये आपका ये पूरा सवाल हुआ। अब देखिए इसका तीसरा प्रश्न है 124 पेज पर, अब्दुल गाड़ी से लेकर चाल क्या होगी। तो यहाँ प्रश्न है कि अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है। कि जब घर से स्कूल जाता है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होती है, और स्कूल से घर वापस जब लौटता है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी चाल होती है। यही है, कह रहे हैं उसी रास्ते पर लौटते समय वहां भीड़ कम थी तो उसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होगी, यानी तेज चलाऊ अब्दुल की इस पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी। देखिए औसत चाल, तो अभी इसमें हमें कुल दूरी तो पता नहीं है, तो ऐसे में क्या है, यहाँ लिख लेंगे माना अब्दुल के घर से स्कूल तक की दूरी x किलोमीटर है। ये मान लिया कि हमने x किलोमीटर है, कि यहां से यहां तक जो दूरी है वो यहां से यहां तक x है, ये x सही मान लिया हमने। तो अब इससे यहां से यहां तक जाने में उसे कितना समय लगेगा, यानी कि ये तो दूरी होगी, और औसत चाल दे रखी है इसकी, भाई घर से इसकी औसत चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो स्कूल पहुंचने में लगा समय, यहां लिखेंगे स्कूल पहुंचने में लगा समय, फिर आप लिख सकते हैं टी बराबर समय जो है वो कितना होगा, वो समय बराबर क्या होता है, चाल गुना दूरी, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। देखिए चाल यहाँ होगी तो दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, और दूरी हुई x और चाल इसकी हो गई 20, इतने आवर का टाइम लगेगा घंटे का। और फिर भाई उसे वापस लौटने में यहाँ लिखेंगे घर पहुंचने में लगा समय, तो ये t1 मान लो, इसे t2 मान लो, दूसरी अवस्था हो गई, तो x/40 आवर का टाइम लगा इसका। तो कुल समय कितना लगा, यहाँ पे लिखेंगे कुल समय, देखिए कुल समय बराबर t1 + t2, ये हुआ t1 + t2, दोनों को जोड़ लो, t1 है x/20 और t2 है x/40, दोनों का एलसीएम 20 और 40 का 40 ही आएगा, कितना आएगा 40। तो 20 दूनी 40, 2 एकम यहाँ पे 2x आ गया, प्लस 40 एकम 40 1x, तो यहाँ जोड़कर 2 और 1 3x/40, इतनी जो है उसको घंटे का इनकी कुल समय लगा, 3x यानी कि 40 इसका कुल समय जो है ये लगा इसका। और अगर काटना चाहो इसमें 3x/20 और 30, ठीक है, ये हुआ। तो अब यहाँ पर ये कुल समय हो गया, अब हम यहाँ पर निकालेंगे, यानी कि
कुल समय जो हमारा निकल गया, तो यात्रा के लिए कुल औसत चाल, अब यहाँ लिखेंगे पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, बटे कुल समय। देखिए कुल दूरी कितनी हुई, x तो वो गया और x ही वापस आया, तो x प्लस एक्स बटे कुल समय उसका लगा ये, यानी कि 40 कम 3x बटे 40। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर x और x मिलाकर 3x हो गया, सॉरी 2x हो गया बटे 3x, और 40 ऊपर पहुंच जाएगा, तो x से x कट गया, तो यहाँ पर आपका 2 गुणा 40 बटे 3, 4 दूनी 8, 80 बटे 3, 80 बटे 3, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा, ये टाइम लगेगा इसका। देखिए इसमें 3 प्रश्न हो गए, चौथा प्रश्न है आपका होमवर्क में, प्रश्न 4 पेज नंबर 124 पर, ये आपको गृह कार्य में करना है। यदि ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखेंगे, आपको करा दिया जाएगा। पहली बात तो इसको खुद प्रयास करना है।